Good morning, students. In last video we discussed about the chapter matter in our surrounding, in which we had studied different characteristics of matter particles. Okay, and we had done different activities also to show their properties. Now we will do the physical classification of matter. Matter is divided into three parts, that is solid, liquid and gas. Matter has also fourth and fifth state also, that is BEC and plasma, but both of this we will going to learn in high classes. Okay, now in 9th classes we have to know about solid, liquid and gases, which are three states of matter. You have seen here solid जो पार्टिकल होता है, इसमें ये जो राउंड पार्टिकल्स दिख रही है, ये क्या है? ये मैटर के पार्टिकल्स है. अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में तीनों में देखें तो इसमें जो ये पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, बहुत इनके बीच में स्पेस नहीं है. वहीं अगर हम लिक्विड में देखें तो कंपैरिजन टू सॉलिड यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें स्पेस दिख रही है. पार्टिकल जो एक दूसरे से सेपरेटेड मीन्स उनके बीच में स्पेस हमें दिख रही है. यहाँ पे बहुत क्लोजली पैक दिख रहे हैं और यहाँ पे क्या है? थोड़े से लूजली पैक्ड है. मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स है लिक्विड में उनके बीच में क्या है? स्पेस हमें दिख रही है. वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या है? पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रही है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या रहते हैं? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? बहुत ही दूर दूर रहते हैं और क्या करते हैं? रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. तो ये जो एरो शो किया है ये क्या बताते हैं? इन पार्टिकल्स का मोशन. मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं. लिक्विड में कंपैरिजन टू सॉलिड लूजली पैक्ड रहते हैं. और गैसेस की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स क्या रहते हैं? फ्री टू मूव रहते हैं. मीन्स उनके बीच में जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है. Okay, now we will discuss separately the properties of these three types of matter. Okay, first is solid have fixed shape and volume. solid का क्या होता है? fixed shape होता है और volume होता है. ठीक है. सेकेंड, नॉट कंप्रेसिबल मीन्स सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. अगर हम सॉलिड मान लो अगर एक ब्रिक के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम अगर उसको कैसे भी करके अगर प्रेस करने की कोशिश करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसकी साइज़ में कोई चेंजेस आएगा क्या? अगर ब्रिक लेंगे उसके ऊपर प्रेशर मतलब उसको अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या कंप्रेस होगी? नहीं होगी. ठीक है. एंड सॉलिड डोंट नीड एनी कंटेनर टू होल्ड देम. सॉलिड डज नॉट नीड एनी कंटेनर. वाई? बिकॉज दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. दे डज नॉट नीड एनी कंटेनर. ब्रिक को हमें रखने के लिए कोई कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. दे डू नॉट फ्लो. सॉलिड डू नॉट फ्लो. उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है. अगर हम देखें यहाँ पे तो पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूल क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच का. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या है? वेरी लेस. एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. मीन्स इनके बीच की जो फोर्स है वो बहुत ही एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग है. इसी कारण ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. मीन्स जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से इसका मतलब है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. नाउ लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. लिक्विड क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता. अगर हम मिल्क की बात करें तो 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, अगर हम उसको किसी कप में डालेंगे तो वो कप का शेप ले लेगा. अगर किसी और यूटेंसिल में डालेंगे तो किसी और यूटेंसिल का शेप ले लेगा. इसीलिए लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. सेकेंड प्रॉपर्टी इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. मीन्स वी कैनॉट कंप्रेस लिक्विड.